कश्मीर में जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो इस सीज़न में ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जो कि सफोकेशन की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। फिर चाहे वो गैस बुखारी हो या इसी तरह की कोई भी चीज़ जो कि रूम को वार्म करती है। दोस्तों, अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का, इसने एक ऐसी डिवाइस को बनाया है, जब भी रूम में इन बुखारियों की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये डिवाइस किस तरह से वार्न करेगा आप लोग इस वीडियो में देख लें। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके जहन में ये आया कि आपने डिवाइस बनाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरा नाम जाहिद बशीर है। क्योंकि जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है हमारे कश्मीर में, और ऐसे होते होते भी रहे हैं कि जो मैंने एज पर रिसर्च जो मैंने देखा, तो बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई है जो सफोकेशन की वजह से हुई है। तो सफोकेशन जो होती है वो किस काज से होती है, तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है, तभी हम जाके इस डिवाइस को बनाया मैंने। क्योंकि उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो डॉक्टरों ने भी वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप ये हीटिंग सिस्टम को यूज़ ना करो। लेकिन अब जो कश्मीर है, विंटर हार्श है, यहाँ पे हम इनको ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। अगर सर्दी से, गर्मी से नहीं तो सर्दी से ही मर जाएंगे हम। तो उसके बाद मैंने देखा कि जो रीज़न होता है डेथ्स होने का वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज होना, वो जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो रिसर्च के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल 10% से ज़्यादा रूम में हो गई, तो ऑक्सीजन के बदले इंसान इनहेल करना स्टार्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे एस्फिक्सेशन होती है। हो क्या जाता है कि इंसान को दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, डेथ भी हो सकती बिल्कुल है। सारा हेडेक होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, तो डेथ भी हो सकती है। उससे बढ़कर जो जहरीला गैस निकलता है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, सीओ जिसको हम कहते हैं। तो वो जनरेट होता है, जैसे वो निकलता है तो उसकी वजह से सडन डेथ्स हो सकती है और इंसान कोमा भी चला जाता है। तो इनके जो मैंने निकाला नेट से कि कितनी परसेंट होनी चाहिए, CO2meter.com है एक वेबसाइट, वहाँ पे उन्हें पूरा इसका रिसर्च दिया है कि कितने परसेंट इंडोर में होना चाहिए, आउटडोर में कितना होना चाहिए। तो फिर मैं इंडोर में चेक किया कितना परसेंट हमें कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर हम कितना। उसके बाद मैंने जो हम प्रोडक्ट्स बनाते, प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो ये कोडिंग के बेस पे चलते हैं। तो फिर मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया, कोड किया, सेंसर यूज़ किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा उनका, क्योंकि उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हुआ इस डिवाइस को क्रिएट करने में। क्योंकि अभी ये सक्सेसफुली को काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और टेस्टिंग करूँ, ताकि कल को जब ये मार्केट में आए तो खुदा ना खास्ता कि मेरी डिवाइस ऐसी ना बने कि डेथ हो जाए और ये अलार्म ना दे। तो इसीलिए मैं इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए अब कर रहा हूँ। 80% ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 20% बचे वो टेस्टिंग है। इसको मैं टेस्टिंग करके इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि इसको मैं जल्द अज जल्द मार्केट में। देखिए यहाँ पे आपको पहले लेवल दिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 0 जो अगर रिसर्च देखोगे तो आउटसाइडर होता है 0.2, यानी 200 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये आप एग्जैक्ट दिखाएगा 0.2 भी है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अदर केसेस यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम हो गया, अदर केसेस 0.2 है, मतलब यहाँ पे फ्रेश एयर है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर भी 23 आप देख रहे हो, धूप कितनी है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी दिखा रहे हैं 28% है। अगर देखो यहाँ पे अभी कोई भी ना कोई हजारस गैस है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जैसे यहाँ पे इसमें सेंसर जो लगे, आप सेंसर देख सकते हैं। सेंसर क्या काम करते हैं, ये सेंसर गैसेस को डिटेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को। यहाँ से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर होता है। जैसे इसको लगे कि कमरे में कहा जो जहरीले गैसेस बन रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, एक साइड से एग्जॉस्ट और यहाँ से करते हैं लाउड अलार्म। और जैसे यहाँ से इसको ये मिलेगा, ट्रिगर करेगा, मालूम एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ से एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा और जो उसके साथ अलार्म लगा ऑन हो जाएगा। कुछ लाउड अलार्म होगा, उससे क्या होगा, अगर वो पर्सन गहरी नींद में होगा, कभी कभार किसी हमारे पास एल्डरी पर्सन होते हैं क्योंकि वो बेचारे जाग नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने इसमें लाउड अलार्म रखा है, जो हम सेंट्रलाइजर घर में लगाएंगे। जोर से अलार्म होगा, कोई ना कोई घर में जाग जाएगा। तो ये अलार्म इसलिए का, वरना हम क्या करते थे, वरना हम ये भी कर सकते थे कि हम एग्जॉस्ट फैन को ऑन करते थे, लेकिन कभी कभार लाइट नहीं होती नाइट को, तो लाइट नहीं होगी तो एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं होगा, तो मतलब वहां पे भी खतरा है। इसलिए मैंने दोनों चीजें रखी। अगर लाइट होगी एग्जॉस्ट फैन को ऑन करेगा, अगर लाइट नहीं होगी जो अलार्म है वो बैटरी पे है, तो वो इस लाउड अलार्म को करेगा, ताकि सारे जाग पाए और जो यहाँ पे खतरा है वो टल सके।